नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के एक नए टॉपिक तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस के बारे में। लॉजिकल सीक्वेंस से पीटीटी और बीएसटीसी में कम से कम एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, बढ़ते अपने सेशन की ओर। सेशन से बढ़ने से पहले इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो सार्थक क्रम के आधार पर और एक दूसरा होता है शब्दकोश यानी डिक्शनरी के आधार पर। जो डिक्शनरी में नहीं होता है कि जो सीक्वेंस में जमाए होते हुए उस हिसाब से। तो हम क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे तो हमें आगे से पता चलता जाएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। अच्छी तरह से हम सीखेंगे और इसको सॉल्व करते रहेंगे तो हमें इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों की में से कौन सा होगा? अर्थपूर्ण क्रम निर्धारण करना है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जो अपने पास ये 1 2 3 4 5 ये दे रखे हैं ना, इनका क्रम बताना है कि ये कौन से क्रम में सार्थक क्रम में बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या आएगा इसमें। क्या दे रखा है अपने पास? घर दे रखा है, सड़क दे रखा है, कमरा दे रखा है, खेड़ा दे रखा है और जिला दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 3 नंबर, 3 यानी कमरा। कमरा आएगा यानी कि 3 नंबर आएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर के बाद में क्या आएगा? कमरा किस में होता है? घर में होता है, तो फिर आएगा 1 नंबर यानी कि घर। घर कहाँ होगा? घर होगा सड़क के आसपास। सड़क के आसपास होगा तो यहाँ आएगा 2 नंबर यानी कि सड़क। और सड़क कहाँ होगी? वो होगी गांव में यानी खेड़ा। गांव का एक हिस्सा। खेड़ा का मतलब होता है गांव का एक हिस्सा, तो यहाँ होगी खेड़ा यानी कि यहाँ आएगा 4 नंबर। और फिर आएगा जिला, तो गांव कहाँ होता है? जिला में, तो जिला हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, तो देखो 3 1 2 4 5 किस में है? 3 1 2 4 5। देखो 4 नंबर में अपना मिल जाएगा यानी राइट किस आंसर होगा अपना 4 नंबर। ठीक है, समझ में आया? यानी सीक्वेंस में जमाना है। देखो कमरा कहाँ? घर में। घर कहाँ? सड़क के आसपास। सड़क कहाँ? जो गांव में होती है। और गांव कहाँ होता है? जिला में। ठीक है, जिले में होता है, तो इसका 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? ठीक है, तो यहाँ दे रखा क्या है? लकड़ी दे रखा है, पुस्तक, फैक्ट्री, कागज़ और मुद्रण। तो इसका बताओ, देखें इसका क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो अगर यहाँ फैक्ट्री को लें सबसे पहले। ठीक है, अब फैक्ट्री में क्या होगा? फैक्ट्री में क्या आएगी? लकड़ी आएगी। ठीक है, फैक्ट्री में क्या आएगी? लकड़ी आएगी यानी कि 1 नंबर आएगा। उसके बाद लकड़ी से क्या करेंगे हम? लकड़ी से कागज़ बनाएंगे। कागज़ बनाएंगे तो फिर क्या आएगा? 4 नंबर। कागज़ बनाने के बाद में क्या किया जाएगा? उसका मुद्रण किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? मुद्रण, यानी कि उसको छापा जाएगा। 5 आएगा। और छापने के बाद में उसको क्या बोलेंगे हम? पुस्तक बोलेंगे, यानी कि क्या बन जाएगी वो? पुस्तक। यानी कि 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2 कौन से में? 3 1 4 5। देखो देखो गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। देखो देखिए दोबारा देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 3 का कौन से में? 3 1 4। देखो यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो इसका ये ऑप्शन होगा अपना 3 ऑप्शन ही होगा, 3 नंबर। पर यहाँ पर ये गलत प्रिंट हुआ है। गलत प्रिंट होने के कारण यहाँ पर 2 आगे आ गया और 5 पीछे हो गया, तो ये आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दीजिए, उत्तरों में से कौन सा होगा?
बताओ देखिए कौन सा होगा इसमें। आसान है ये तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा बीज। बीज आएगा यानी 1 नंबर। बीज से क्या बनेगा फिर? पौधा बनेगा। पौधा बनेगा यानी कि 2 नंबर। पौधा बनने के बाद में वो क्या बनेगा फिर? वृक्ष बन जाएगा यानी कि 5। वृक्ष बनने के बाद में उस पर क्या लगेंगे? फूल लगेंगे। फूल आएंगे ना, और फूल आने के बाद में क्या लगेगा? उस पर फल लगेगा यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 4। 1 2 5 3 4। 1 2 1 2 5 3 4 यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। आसान सा है ये तो। देखो सबसे पहले बीज होगा, बीज को अगर हम लगाएंगे तो उससे क्या निकलेगा? पौधा निकलेगा। पौधा आने के बाद में वो क्या बनेगा? धीरे धीरे वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष बनने के बाद में उस पर क्या आएंगे? पुष्प आएंगे यानी फूल आएंगे। और फूल आने के बाद में क्या होगा? उस पर फल लगेगा। हो गया ना? तो ये सीक्वेंस बनेगा 1 2 5 3 और 4। ये सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो। यहाँ पर दे रहा है लुगदी दे रखा है, मुद्रण दे रखा है, कागज़ दे रखा है, कर्रे दे रखा है और प्रकाशन दे रखा है। तो इसका सीक्वेंस बताओ देखिए क्या होगा। कमेंट करो फटाफट, क्या होगा इसमें? कमेंट करो, कमेंट करो। लुगदी क्या होती है? लुगदी होती है जब हम वेस्ट कागज़ होता है ना, जिसको अगर हम गला के नया कागज़ बनाते हैं तो जो गलाते हैं ना उसको बोलते हैं लुगदी। यानी जो गलने के बाद में जो कागज़, नया कागज़ बनाने के लिए जो कागज़ गलाया है ना, उससे जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं लुगदी। तो सबसे पहले क्या आएगा? लुगदी आएगा यानी 1 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? लुगदी बनाने के बाद में क्या बनेगा? उससे कागज़ बनाया जाएगा। लुगदी को क्या करोगे? कागज़ बनाओगे यानी कि 3 नंबर। कागज़ बनाने के बाद में क्या करोगे? उसका मुद्रण करोगे। कागज़ बनाने के बाद में उस पर कुछ लिखोगे यानी उसका मुद्रण करोगे। तो क्या आएगा? 2। मुद्रण करने के बाद में उसका क्या करोगे? प्रकाशन यानी उसको छापोगे, छपाई करोगे यानी मुद्रण करने के बाद में प्रकाशन करोगे उसका। प्रकाशन करने के बाद में उसका क्या होगा? कर्य होगा यानी 4 नंबर होगा। तो देखो देखें 1 3 1 3 2 5 4, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो यहाँ पर वो बहुत ही सरल है। क्या है? बीज, फल, पौधा और खाद्य। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे? उसमें भी बीज ही आएगा। उसके बाद में पौधा 3 नंबर। उसके बाद में फल आएगा 2 नंबर और फिर हो जाएगा खाद्य यानी कि 4 नंबर। तो 1 3 2 4, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके अलावा थोड़ी है, नहीं मिल रहा ना इसके अलावा, तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो, बताओ दे क्या होगा इसमें। देखो इसमें दे रखा है वार्षिक, पाक्षिक, मासिक और दैनिक। तो इसमें एक चीज़ रह गई, इसमें एक चीज़ 5 नंबर रह गया। देखो सब में 5 नंबर है ना, तो इसका मतलब 5 नंबर इसमें मिस प्रिंट हो गया, आया नहीं। तो 5 नंबर क्या होगा इसमें? 5 नंबर क्या होगा इसमें? 5 नंबर होगा साप्ताहिक। क्या होगा? ये 5 नंबर है। ठीक है, तो अपन को जब जमाना है सीक्वेंस में, क्रम में जमाना है, तो देखो क्या करोगे। सबसे पहले क्या आता है? दैनिक। दैनिक यानी दिन का। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। दैनिक के बाद में क्या आएगा? साप्ताहिक का मतलब क्या होता है?
एक हफ्ता यानी 7 दिन, दैनिक का मतलब जो दिन है वो प्रेजेंट वाला, साप्ताहिक का मतलब सप्ताह भर यानी 7 दिनों का। तो यहाँ क्या आएगा, 5 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, 5 नंबर के बाद में सप्ताह के बाद में क्या आता है, पाक्षिक का मतलब क्या होता है, 15 दिन। ठीक है, पाक्षिक का मतलब 15, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 2 नंबर यानी 15, यानी दिन, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर मासिक आ जाएगा यानी 1 महीना, और फिर आएगा क्या, वार्षिक यानी 1 साल। ठीक है, तो क्या आया, 4 5 2 3 और 1, 4 5 2 3 1, यानी कि 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दैनिक का मतलब जो दिन है वो, साप्ताहिक का मतलब जो 7 दिनों का समूह, और पाक्षिक का मतलब हो गया ये 15 दिन, और मासिक का मतलब 1 माह, और वार्षिक का मतलब 1 साल। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में आ गया उसका। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम हो गया इसका, दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, मासिक पाक्षिक हो गया, मासिक हो गया और वार्षिक हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, वही करना है, अर्थपूर्ण क्रम में इसको उत्तर देना है। तो इसमें क्या कौन सा आएगा, देखो बताओ क्या दे रखा है अपने पास। 1 नंबर पे गांव, 2 नंबर पे राष्ट्र, 3 नंबर पर जिला, 4 पे तालुका और 5 पे राज्य। तो आपको एक सब चीज़ तो दिखाई दे रही होगी और समझ में भी आ गया होगा, लेकिन ये देखो 4 नंबर है ना तालुका, ये समझ में आया ये क्या क्या होता है। देखो तालुका का मतलब होता है एक भूखंड, भू भाग का एक खंड। अगर इसको ऐसे नहीं देख के ऐसे भी देख सकते हैं कि गाँव का एक समूह, एक छोटा सा गाँव का समूह मान लो, 2 4 गाँव 6 गाँव, तो एक ऐसा समूह। तो इसका मतलब क्या होगा, गाँव का समूह। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब तो आप आसानी से इसको कर लोगे, आसानी से कर लोगे ना। चलो जमाओ देंगे इसको, अर्थपूर्ण क्रम में जमाओ इसको, क्या होगा इसका। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें गांव 1 नंबर। ठीक है, गांव के बाद में गाँवों का समूह आ जाएगा। एक गांव से ज़्यादा मतलब 2 गांव मान लो या 3 गांव मान लो, तो गाँव का समूह यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। तालुका का मतलब हो गया ना। अब गांव गांव कहाँ होते हैं, एक जिला में होते हैं, तो जिला यानी 3 नंबर आ गया, जिले में होता है। तो जिले, जब जिलों से मिलकर क्या बनता है, एक राज्य बनता है, राज्य यानी 5 नंबर हो जाएगा। और राज्यों से मिलकर क्या बनेगा, राष्ट्र, यानी कि 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 5 नंबर और 2 नंबर। देखो देखें कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 देखो देखें, 1 4 3 5 2, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 1 नंबर यानी गांव आ गया, सबसे छोटी इकाई क्या हुई, गांव। गांव से बड़ी इकाई क्या होगा, गांव से बड़ी इकाई एक मान लो समूह हो गया, समूह का एक गाँव का 2 या 2 से अधिक गाँवों का समूह, उसको क्या बोलते हैं, तालुका बोलते हैं। तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, तालुका। 3 नंबर पे आएगा जब गाँव, एक ज़िले में अनेक गाँव होते हैं, तो गाँव से मिलकर क्या बनेगा, जिला बनेगा, जिला बना, जिला यानी 3 नंबर आ जाएगा। अनेक ज़िलों से मिलकर यानी 2 या 2 से अधिक ज़िलों से मिलकर, 4 5 ज़िले, जितने भी ज़िले हों उनसे मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। और राज्यों से मिलकर क्या बनेगा, राष्ट्र बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना सार्थकपूर्ण क्रम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, देखिए बताओ, फटाफट बताओ, देखिए कमेंट करो, लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो कि आपको अगर ये प्री मायर की जगह हम क्या करें, लाइव क्लास दे पाएँ, तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो बताओ इसका, बताओ देखें क्या होगा ऑप्स, इसका सार्थक क्रम क्या होगा, देखो बताना। देखो सबसे छोटी इकाई इसमें क्या हो गई, तालाब। तालाब से बड़ी इकाई क्या हो गई इसमें, नदी। और नदी से बड़ा क्या हो गया, समंदर। और समंदरों से क्या होगा, महासागर। ठीक है, तो ये इसका क्रम होगा। सबसे छोटी इकाई होगी तालाब, उससे बड़ा होगा नदी, उससे बड़ी होगी, उससे बड़ा होगा समंदर, उससे बड़ा होगा महासागर। 2 3 4 1,
2 नंबर देखो, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लाइक कर देना समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। देखें, पत्तों को उनके आकार के अनुसार यानी छोटे से बड़े के में व्यवस्थित कीजिए। ये पत्ते दे रखे हैं, देखिए आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता, केले का पत्ता। तो इनको छोटे से बड़े के क्रम में, यानी कि कौन से फल का पत्ता छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा होता है, ये बताना अपन को इसमें बढ़ते हुए क्रम में बताना, छोटे से बड़े की ओर। तो बताओ, देखिए इसमें क्या होगा। सबसे छोटे पत्ता किसका होता है? सबसे छोटा होता है इमली का पत्ता। देखा होगा इमली का पत्ता सबसे छोटा होता है, यानी कि 2 नंबर अपना आ जाएगा। छोटे से बड़े की ओर चलना है ना अपन को, तो छोटा क्या हो गया? इमली का पत्ता। उससे बड़ा होता है आम का पत्ता, 1 नंबर। और उससे बड़ा क्या होता है? पपीते का पत्ता, यानी 3 नंबर। और सबसे बड़ा केले का पत्ता, ये तो आपने देखा ही होगा, 4 नंबर। साउथ की साइड जब साउथ की साइड जनक खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, समथिंग टाइम। तो देखो, 2 1 2 1 3 4, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था, इतना हार्ड नहीं था ये तो। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? अब ये बताओ। देखें, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे आसान ही है ये, इसका तो सब जानते हो इसके बारे में। तो देखो, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, यानी कि 4 नंबर अपना आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? किसका निर्माण करते हैं? शब्द का, यानी कि 1 नंबर। ठीक है। और 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। अक्षर मतलब जैसे ए, मैं, और शब्द का अक्षरों का मिलकर क्या बना? शब्द बन गया ना। और शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द बोले ना वाक्य बनाने के लिए, तो जैसे आम खाता हूँ, ठीक है, आम अच्छे हैं, तो ये शब्द हो गया ना, एक शब्दों से मिलकर क्या बना? वाक्य बन गया। तो क्या हुआ? 3 नंबर आना चाहिए। 3 नंबर के बाद में क्या आएगा? क्या बच गया मेरे पास? 2 नंबर। 2 नंबर यानी पैराग्राफ, यानी वाक्यों से मिलकर क्या बनेगा? पैराग्राफ बनेगा। ठीक है। तो 4 1 3 2 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है अपना जो सार्थक क्रम है ना वो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका बताओ। देखें क्या होगा। अपने शरीर के अंग ही हैं, इनको सार्थक क्रम में आप तो आसानी से जमा पाओगे। सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर होगा ललाट। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2 नंबर। देखो, अगर हम ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से कहाँ तक, अगर एग्ज़ाम में करोगे तो एग्ज़ाम में कैसे करोगे वो भी देख लो एक बार। देखो, हमारा सबसे ऊपर हो गया ललाट, हो गया ललाट यानी 2 नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर में भी 2 नहीं है, तो ये भी कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और एक नंबर में भी 2 नहीं है, तो ये भी कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन बचे। अब ललाट के बाद में क्या आएगा? ललाट के बाद में आएगा कान, यानी 4 नंबर। ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो अब आगे और देखेंगे। 4 आ गया। कान के बाद में क्या आएगा? कान के बाद में आएगा 6 नंबर, यानी ठोडी। कान के नीचे अपने कान के बाद में अपन क्या लेंगे? ठोडी आएगा। ठीक है, तो देखो 6 नंबर किस में दे रखा है? 3 नंबर में दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये तो हो गया एग्जाम में, इतना ही देख के आगे बढ़ जाना है। यानी 2 नंबर में 5 आ रहा है और यहाँ पर 3 नंबर में 6 आ रहा है, तो अपना क्या है? 6 आया, तो अब यहीं टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तो क्या है कि हम सीख रहे हैं, तो इसमें हम पूरा करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठोडी के बाद में क्या आएगा? छाती आएगी। छाती यानी 1 नंबर आएगा। छाती के बाद में क्या आएगा? पेट आएगा। पेट यानी 3 नंबर। और पेट के बाद में क्या आएगा? पैर आएगा, यानी कि
5 नंबर। देखो आ गया ना, 2 4 6 1 3 5, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ऑप्शन को काट के भी आगे बढ़ना सीखो, कि आगे बढ़ोगे तभी उसको कर पाओगे। वो क्या है कि जल्दी हो पाएगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, फास्ट सीखोगे, फास्ट करोगे तो। ठीक है, अब बताओ, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है। तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बताओ देखिए इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, मार्केट जाएंगे। ठीक है, मार्केट चले गए। मार्केट जाने के बाद में क्या करोगे वहाँ से, देखो इन शब्दों को पढ़ के देखो। मार्केट जाने के बाद में क्या करोगे, वेजिटेबल्स खरीदोगे, 3 नंबर। वेजिटेबल्स खरीदने के बाद में क्या करोगे, उनको घर लाके क्या करोगे, उनका कटिंग करोगे, वेजिटेबल्स को काटोगे, काट के क्या करोगे, उसका कुकिंग करोगे, यानी 5 नंबर। और कुकिंग करने के बाद में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिश बोलेंगे। डिश बन जाएगी। फिर एक डिश बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से वेजिटेबल खरीदनी पड़ेगी, वेजिटेबल खरीद के ला के उसको कटिंग करनी पड़ेगी, फिर उसकी कुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको क्या बोलेंगे हम, डिश बोलेंगे। तो देखो देखें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 3 1 5 2, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देख अब देखो इनको शब्दकोश के रूप में जमाना है, यानी डिक्शनरी के रूप में इनको जमाना है। अब आपको पता है डिक्शनरी में कैसे इनको जमाते हैं। डिक्शनरी में क्या करोगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से जमाएंगे, कि जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है वो सबसे पहले आएगा, और जो सबके लास्ट में आता है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, यानी क्रम के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के क्रम के हिसाब से हम इसको जमाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ई दे रखा है, सभी में दे रखा है, यानी ई ए ई ए ई ए ई ए और ई ए, यानी सभी में ई ए तो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में चलो, उसके बाद में देखो यहाँ पर है जी, और यहाँ पर है आर, यहाँ पर फिर जी, और फिर आर, और यहाँ पर क्या है, सी है। तो देखो सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है, और जी कितने पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर पे ये सी आने के कारण इसको 5 नंबर अपना सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 नंबर आ गया, तो 5 नंबर तो हमने हटा दिया। अब देखो यहाँ पर जी है और यहाँ पर भी जी है, पर जी के आगे देखो दोनों में सेम हो गया, तो हम इन दोनों में आगे देखेंगे, तो जी के आगे क्या है, एल है, और यहाँ क्या है, ई है। तो एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे, और ई आता है 5 पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद में आएगा 1 नंबर, यानी ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब देखो यहाँ पर देखो 2 नंबर और 4 नंबर पे ई ए आर, ये तीनों तो सेम है, पर देखो यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या है, एल है। तो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। तो यहाँ पर आएगा अपने 4 नंबर, और फिर आएगा 2 नंबर। तो देखो 5, ऑप्शन नंबर 4 देखो, 5 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले लिखा था 5, लिखते ही अपन ऑप्शन से देखते तो अपना 4 नंबर हो जाता, कि 4 नंबर ही अपना आंसर होगा, तो अपन इसको करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, ऐसा ऑप्शन की तरफ भी आप एक बार देख लिया करो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आएगा। देखो ये 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से जो शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा इन चारों ऑप्शन में से आएगा अंग्रेजी शब्दकोश में, तो बताना है इसमें चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा। कैसे पता करोगे, वही देखोगे कि हम अल्फ़ाबेट के नंबर के हिसाब से कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आएगा। तो देखो ई आर, तो इन सब में ई आर एस, आर ई एस और आर ई एस, ये तो तीनों में, ये तो चारों ऑप्शन में से सेम है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, यहाँ से पी है आ रहा है,
यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है और यहाँ पे टी आ रहा है। तो देखो पी कितने पे आता है, पी आता है 16 पे, और ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे, ठीक है। और टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे। तो अब क्रम किसका कम है, ओ का है। ओ कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर में, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी शब्दकोश में पहला शब्द कौन सा होगा, पहला शब्द होगा 2 नंबर। 2 नंबर वाला शब्द शब्दकोश में सबसे पहले लिखा जाएगा इन चारों को ऑप्शन में से, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इस समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। नहीं आया तो इस ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन और हैं, उनमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो अपने पास शब्द दे रखा है, ये शब्द दे रखे हैं 5, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में अंत में आएगा। अब देखो वहाँ तो क्या हो रहा था, शुरुआत में आ रहा था, अब यहाँ बताना है कि अंत में आएगा कौन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही इनको शब्दकोश के रूप में जमाएंगे। तो देखो यहाँ पर आर ई और आर ई, ये तो सब में सेम है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो एम, जी एन और सी। तो देखो सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो जी आएगा कितने पे, 7 पे, और जी के आगे क्या है 1, यहाँ पर क्या है 7 पे आएगा। ये कितने पे आएगा, ये आएगा 13 पे, और ये कितने पे आएगा, ई के आगे क्या है एन है, तो एन कितने पे आता है 14 पे। तो सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए वह आप बताओ। देखो अगर रिकॉल देखें तो इसमें 3 नंबर आएगा, तो ये सबसे पहले आएगा, ये आएगा सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 1 नंबर पे कौन आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है ये। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन आएगा, देखो एम यहाँ 13 पे आया, जी 7 पे, जी 7 पे, तो इन दोनों में आगे चलेंगे तो यहाँ 1 है, तो ये आएगा 2 नंबर पे। ये आएगा कितने पे, 3 नंबर पे। एम और एन में देखोगे तो एम कितने पे 13 पे, एन कितने पे 14 पे, तो ये आएगा किस पे, ये आएगा 4 पे। और सबसे लास्ट में आएगा कौन सा, 5, ये। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना सबसे लास्ट में आएगा। समझ में आया, सबसे लास्ट में कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 3, RENDER, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अपना सबसे लास्ट में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नांकित में से कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा, ये भी सबसे लास्ट में बताना है, ठीक है। तो देखो बताओ सबसे लास्ट में इसमें कौन सा आएगा, क्या करोगे, सेम देखोगे कि कौन कौन सा है। तो इसमें देखो एस पी, एस पी, एस पी, एस पी। उसके बाद में यहाँ है कितना ई कितने पे आता है 5 पे। यहाँ है ओ कितने पे आता है 15। यहाँ पर ओ कितने पे आएगा 15। यहाँ पर क्या है ई कितने पे आएगा 5 पे। ये 5 है, सॉरी इसका नंबरिंग कितनी है 5। अब देखो 5 है, इसका मतलब ये तो सबसे पहले आ जाना चाहिए। 4 और 1 तो इन दोनों में से सबसे पहले कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ देखो आगे बढ़ेंगे तो इसमें तो सी, और इसमें क्या है ए कितने पे आता है 1 नंबर पे, सी कितने पे आता है 3 नंबर पे। तो सबसे पहले आएगा कौन सा 1 नंबर, उसके बाद में आएगा 4 नंबर। अब देखो यहाँ पर देखो यू है और यहाँ पर ओ है, ओ फिर 15 और यू कितने पे आता है 21 पे। तो फिर क्या आना चाहिए 3 नंबर और लास्ट में आना चाहिए 2 नंबर। तो अब हमारे पास यह क्या पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है सबके बाद में कौन आ रहा है 2 नंबर आ रहा है। 2 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है 2 नंबर, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है, ये शब्द दे रखे हैं। तो बताओ देखें कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। देखो सबसे पहले क्या आएगा,
सबसे पहले आएगा भ्रूण, गर्भ अवस्था में होता है ना भ्रूण, तो 1 नंबर सबसे पहले आएगा। अगर हम ऑप्शन से देखें तो 4 ऑप्शन नंबर 4 तो कट गया, ठीक है। भ्रूण के बाद में क्या होगा, वो बच्चा बनेगा उस, तो 3 नंबर। बच्चे के सॉरी शिशु के बाद में क्या बनेगा, शिशु से बड़ा क्या होता है बच्चा, तो 2 नंबर आएगा, ठीक है। 2 के बाद में क्या आएगा, 5 नंबर आएगा, युवा बनेगा, और फिर प्रौढ़ बनेगा, यानी कि 4 नंबर आएगा प्रौढ़ के। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद में क्या होता है शिशु, शिशु के बाद में बच्चा बनेगा, बच्चे के बाद में युवा बनेगा, युवा के बाद में प्रौढ़ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सार्थक क्रम हो गया 1 3 2 5 4। समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है, तो क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है, ट्री दे रखा है, वुड दे रखा है, सीड दे रखा है, और प्लेनेट दे रखा है, प्लांट दे रखा है, सॉरी प्लेनेट नहीं है, सॉरी प्लांट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सीड यानी क्या होता है, बीज होता है, तो 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में क्या, प्लांट यानी पौधा बनेगा, तो 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में पौधा से क्या बनेगा, वो पेड़ बनेगा या ट्री बनेगा, 2 नंबर आएगा। ट्री से क्या करोगे, लकड़ी काटोगे, 3 नंबर, और लकड़ी से क्या बनाओगे फिर, टेबल, 1 नंबर। 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाम टेलीफोन डायरी के अंत में आएगा, अंत में कौन सा आएगा, ठीक है, अंत वाला बताना है, तो अंत में कौन सा आएगा, VASU, VEENA, VINA, VIDHI। देखो V सब में कॉमन है, इसको छोड़ो। उसके बाद में A है, तो 1 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ I आ रहा है और यहाँ पर E आ रहा है, तो E सब उसके बाद में आएगा, तो 2 नंबर उसके बाद में आ जाएगा। यहाँ पर V 3 नंबर में देखो VI है, यहाँ पर भी VI है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो D है और यहाँ पर क्या है, N है, तो D N से पहले आएगा, यानी D तो आ जाता है 4 पे, N आता है 14 पे, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर हमारे पास क्या पूछ रहा है, अंत में पूछ रहा है, अंत यानी 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 अपना वीना अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में शब्दकोश के इनको क्रम में जमाना है, तो हमें बताना है कि कौन सा आएगा, बताओ। देखो सब में बी तो कॉमन है, तो बी के बाद में यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ पर भी आर आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, तो यहाँ पर 2 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ई यानी 5 नंबर आएगा, ठीक है, यानी 5 भी गया, 2 भी गया। यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ ओ है, ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 और आर आता है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर, यानी ये भी गया। अब देखो यहाँ दोनों में आर आर है, फिर ए है, फिर यहाँ देखो एन है, यहाँ क्या है, आई है, आई कितने पे आता है 9 पे, और एन कितने पे आता है 14 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर। देखो 25 143 किस में है, 25 143, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 25 143 बन रहा है, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा, सेशन कमेंट करना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का मिल सके, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और बेहतरीन करने के लिए। धन्यवाद।